बेटा आज हम देखेंगे कि अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप हैं और आपको अपने सिस्टम के रिसोर्सेस चेक करने हैं। सिस्टम के रिसोर्सेस, सिस्टम मतलब जिस लैपटॉप में आप काम कर रहे हो, जिस सर्वर पे आप काम करोगे, उसके रिसोर्सेस अगर आपको चेक करने हैं। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली रिसोर्सेस का मतलब हो गया सबसे पहले रैम। अगर आपको मोबाइल के बारे में पता है तो आपको रैम के बारे में पता होगा। आप नया मोबाइल जब आप परचेस करने जाते हो या आपके पेरेंट्स के साथ आप परचेस करने जाते हो, आप सभी को पता है कि सर रैम, जो अपने मोबाइल फोन के अंदर रैम होती है ना। और रैम जितना बढ़ाते चलते हैं उतना मोबाइल फोन सस्ता होता है कि कॉस्टली होता है? ठीक है ना। आप आईफोन खरीदने जाते हो, आईफोन के अलग अलग वेरिएशन आते हैं। 512 वाला भी आईफोन आता है, 1 GB वाला भी आईफोन आता है ना। तो 1 GB वाला सस्ता होता है कि महंगा होता है? वो महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो बेसिकली आप सभी को पता है, अगर आपको मोबाइल फोन के बारे में पता है तो आप उसी मोबाइल फोन को एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फोन खुद अपने आप में क्या है? एक कंप्यूटर है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर या किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो रहेगा पहला रिसोर्स, वो होगा रैम। ठीक है ना। इस रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रैम जो है कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब मैं अपने लैपटॉप, ये आपको देख रहे हैं मेरे हाथ में अभी जो है, ये एक प्रकार की चिप है। यही आपके लैपटॉप्स में जिसमें आप काम कर रहे हो, इसके अंदर यही लगी हुई है। अगर आप मेरे ऑफिस के लैपटॉप को स्क्रू ड्राइवर से खोल के देखोगे तो अंदर से क्या निकलेगा? ये वाली चिप निकलेगी। और इस चिप ही को क्या बोलते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जितना भी मेमोरी है वो इसके अंदर है। ठीक है ना। इसके अंदर कंप्यूटर का क्या अवेलेबल है? रैम है। तो आप सभी वन बाय वन इसको ऑब्जर्व करो कि ये हम जिस लैपटॉप में काम कर रहे हैं उसके अंदर ये जो चिप है, इस चिप को हम क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ठीक है, सभी पास कर लो एक एक बार। ठीक है ना। अलग अलग टाइप की रैम होती है। मैं आपको दो टाइप की रैम दे रहा हूं, एक एप्पल के अंदर लग रही है और एक आपके नॉर्मल के अंदर। तो बेसिकली ये रैम आप देखते चलो। ठीक है। तो ये रैम हो गया। दूसरा रिसोर्स आपका होता है हार्ड डिस्क, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। अगर आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछ ले तुरंत बताना है, एचडीडी का फुल फॉर्म पूछ ले तो तुरंत बताना है। हार्ड ड्राइव किस लिए यूज हो रहा है? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए, बेसिकली सेव करने के लिए। ठीक है। सो जब भी कोई सिस्टम होता है उसमें आपके पास मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, और फाइनली तीसरा और इंपॉर्टेंट सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दो ना सबको, देख लिया बेटा? तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रैम, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। आप जिन भी लैपटॉप्स पे काम कर रहे हो, ऑफिस पे, घर पे, आपके मैक के अंदर, ये अनिरुद्ध के पास, इनके पेरेंट्स के पास किस टाइप का लैपटॉप है? एप्पल का लैपटॉप है। तो एप्पल के लैपटॉप में इस टाइप की ब्लैक मेमोरी होती है। ये थोड़ी अलग होती है, मगर इसका काम भी क्या है? इसका काम भी मेमोरी का है। और ये जो है विंडोज लैपटॉप में, इसका काम भी मेमोरी का है। तो बेसिकली ये हमारी रैम है। तो आप जिन भी सर्वर पे हम काम करेंगे उसमें कितने टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे? जब भी मैं बोलूं सिस्टम रिसोर्सेज तो आपको तीन चीजें बतानी है मेरे को, कि सर रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, और सीपीयू कितना है। आप जिन जिन लैपटॉप्स पे काम कर रहे हो सभी में रैम किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कुछ और ज्यादा होगी। तो आज मैं आपको लाइनेक्स के अंदर रैम पता करना बताऊंगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर इसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो इस चिप पे कितना लिखा हुआ है? 4 GB लिखा हुआ है। एक बार और ऑब्जर्व कर लो, 4 GB कहां पर लिखा हुआ है? तो ये वाली जो चिप है, ये 4 GB की भी हो सकती है, 8 GB की भी हो सकती है, और 16 GB की भी हो सकती है ना। ये हमेशा मल्टीपल नंबर्स में आती है। अगर 4 होगी तो 4 की जस्ट डबल 8 होगी। ऐसे बीच में नहीं होगा कि 6 GB की रैम, ऐसा नहीं होता है। इसका आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि डबल डबल चलता है। या तो 4 होगी या तो 2 GB होगी। ये चिप कितने कितने उसमें हो सकती है? सिंगल चिप किन किन नंबर्स में हो सकती है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 512, 1024, है ना। तो नंबर्स क्या हो रहा है? डबल डबल हो रहा है। तो ये मेमोरी चिप हमेशा इसी नंबर में आती है।
तो ये 4 GB आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। एक बार और ऑब्जर्व कर लो, तो ये जो रैम है हमारी, ये इसकी यूनिट कौन सी होती है? इट्स जीबी, है ना, गीगाबाइट, ठीक है ना। तो इस रैम के अंदर हम किस में कैलकुलेट करते हैं? जीबी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जीबी स्टैंड फॉर, जीबी को हम क्या बोलते हैं? गीगाबाइट, गीगाबाइट। समझ में आ गया? जीबी का मतलब क्या हो गया? गीगाबाइट। भाई आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, एक एक चीजें अपने को फटाफट याद भी करनी है। ये रैम की जो यूनिट है ये किस में आती है? ये जीबीज में आती है। तो चलो अब हम जाएंगे सिस्टम रिसोर्सेज चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले विंडो एक्स प्रेस किया, मैं अपने टर्मिनल में गया, ठीक है ना। मैं अपने टर्मिनल में गया और ये मेरा टर्मिनल स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले कंट्रोल एल प्रेस किया और यहां से WSL-L-V किया मैंने। तो कितने ओएस मैंने अभी तक इंस्टॉल कर रखे हैं मेरे लैपटॉप में वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस ओएस में जंप करना है। मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जंप करना चाहता हूं। कहां पर? मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जंप करना चाहता हूं। क्यों मैं लाइनेक्स पे काम करना चाहता हूं? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही है। आपको विंडोज लाइफ में कभी सीखना भी मत, सिर्फ आपको क्या सीखना है? लाइनेक्स सीखना है, और लाइनेक्स भयंकर लेवल पे सीखना है अपने को, ठीक है ना। तो लाइनेक्स सीखने के लिए विंडोज में हमारे पास ये कमांड है WSL-D एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कॉपी किया है, यहां से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जंप कर जाऊंगा। कहां पर? लाइनेक्स ओएस के अंदर हम जंप कर जाएंगे। तो अब आप देखो, पहले क्या आ रहा था? C: आ रहा था, और अब अनिल@समथिंग आ रहा है, मतलब मैंने ओएस चेंज कर लिया। अब अगली बात आपसे पूछे कि अगर आप लाइनेक्स में काम कर रहे हो तो लाइनेक्स के हमारे पास क्या अवेलेबल है? अलग अलग वेरिएशंस अवेलेबल है। तो इस वेरिएशंस की लिस्ट भी मैंने यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। अलग अलग वेरिएशंस अवेलेबल है, ठीक है ना। लाइनेक्स के अलग अलग वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को हम डिस्ट्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोज। और डिस्ट्रोज शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है डेबियन और उबंटू, ठीक है ना। काली लाइनेक्स, गरुड़ लाइनेक्स, रेड हैट, ओपनस्यूसे, मंजारो, कैंटू, आर्च लिनक्स, ऐसे लाइनेक्स के कितने डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में अवेलेबल है? 50, 60, 70 होंगे, है ना। बट अपने को सिर्फ दो पे फोकस करना है, इस पे जो रेड कलर में लिख रहे हैं, डेबियन और उबंटू, इस पे ही अपने को काम करना है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं लाइनेक्स के अंदर हूं, मैं लाइनेक्स के अंदर आ गया हूं ना। बट आपसे पूछे कि अगर आप लाइनेक्स के अंदर हो तो भाई किसके अंदर हो? आप डेबियन के अंदर हो, उबंटू के अंदर हो, काली के अंदर हो, मंजारो के अंदर हो, फेडोरा के अंदर हो, आप किसके अंदर हो? उसके लिए हमें कमांड अवेलेबल है cat/etc/os-release, ठीक है। तो इस कमांड से आप अपने ओएस के बारे में पता कर सकते हो कि सर आप किस में काम कर रहे हो? अभी उबंटू के अंदर काम कर, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर कमांड सभी लाइनेक्स के वर्जन में काम करेगी। ये कमांड कैली में भी करेगी, फेडोरा में भी करेगी, रेड हैट में भी करेगी। ये कमांड कॉमन है, ठीक है ना। चलो, अब हम क्या बात कर रहे थे? हम रिसोर्सेस की बात कर रहे थे। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सिस्टम रिसोर्सेस क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है सर सिस्टम रिसोर्सेस मतलब तीन चीजें, कंप्यूटर के अंदर लगने वाली तीन चीजें जो मिलके क्या बनाती है? कंप्यूटर बनाती है। कंप्यूटर की होगी मेमोरी, कंप्यूटर की क्या होगी? मेमोरी, उसको हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का होता है स्टोरेज, आप अपने लैपटॉप्स में गाने स्टोर करते हो, मूवीज स्टोर करते हो, फोटोज स्टोर करते हो, तो वो सारा डाटा जाके स्टोर कहां पर हो रहा है? वो मेमोरी के रैम के अंदर हो रहा है कि सीपीयू के अंदर हो रहा है कि हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क के अंदर हो रहा है। तो डेटा को सेव करने के लिए कौन सा रिसोर्स है? अगर आपको तीन ऑप्शन दे दे डेटा स्टोर करने के लिए, सिस्टम के अंदर कौन सा रिसोर्स यूज होता है? रैम यूज होता है कि हार्ड डिस्क होती है कि सीपीयू होता है? हार्ड डिस्क होती है, बिकॉज हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज यूनिट। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज यूनिट है। डेटा सेव करने का काम किसका है? वो हार्ड डिस्क का है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है सीपीयू की। सीपीयू जो होता है उसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किस रिसोर्स को बोला जाता है? तो सीपीयू को बोला जाता है। इन तीन चीज से मिलके आपका एक कंप्लीट क्या बनता है? एक कंप्यूटर बनता है, ठीक है ना। सो यहां पर अब वन बाय वन हम चेक करेंगे। इसमें यहां पर शीट नंबर 63 पर मैंने आपको 40 लाइनेक्स की कमांड्स बता रखी है, उसमें से आप देखना
अब सबसे पहले मैं आपको 19 नंबर की कमांड देखना, 19 नंबर की कमांड से आप पता कर सकते हो अपना सीपीयू, ठीक है ना। सो अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एलएस सीपीयू, ठीक है ना, इसको मैंने कलर में यहां कर दिया एलएस सीपीयू, ठीक है ना। तो अगर आपको अपना सीपीयू चेक करना है लाइनेक्स के अंदर कि आपके पास कितना सीपीयू है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे लाइनेक्स की, एलएस सीपीयू। और ये कमांड कॉमन है बेटा, मैंने लाइनेक्स के 50-60 डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एलएस सीपीयू वाली कमांड सब में चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी, कॉमन है ना। तो अपने को कमांड क्या चलानी है, एलएस सीपीयू। एलएस का मतलब कोई बता सकता है, लिस्ट, वेरी गुड, किसने बताया, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने प्रीवियस कमांडों का प्रैक्टिस कर रखा है, तो उससे थोड़ा एक आइडिया लग गया कि यार एलएस का मतलब तो लिस्ट ही होता है, तुरंत इन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है ना। और सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एलएस सीपीयू से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सीपीयू के काउंट और सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पता नहीं तो इतना बोल सकते हो कि सर सीपीयू के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। क्या ये आंसर भी सही है ना, एलएस सीपीयू इज अ कमांड विच टेल्स समथिंग अबाउट सीपीयू। तो देखो सीपीयू के बारे में उसने पूरी डिटेल दे दी कि आपका सीपीयू कौन सा है ना, उसमें आपके नंबर ऑफ सीपीयूज कितने हैं, आपके पास 15 सीपीयू है, आपके पास इंटेल का सीपीयू है, ठीक है ना, इंटेल का सीपीयू है, i7 है, 10th जनरेशन है, इतना गीगाबाइट्स है। तो ये सब आपके कंप्यूटर की, इस कंप्यूटर की, मेरे कंप्यूटर की क्या बता रहा है, सीपीयू की इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे कि लाइनेक्स के अंदर सिस्टम रिसोर्सेज कैसे पता करोगे, इंटरव्यूअर ने क्या पूछा कि भाई लाइनेक्स के अंदर सिस्टम रिसोर्सेज कैसे पता करोगे, तो पहली बात तो सिस्टम रिसोर्सेज बोलने का सामने वाले का क्या मतलब है, वो आपसे कितनी चीजें पूछना चाह रहा है, 3 चीजें पूछना चाह रहा है। मैं अगर आपका इंटरव्यू ले और बोलूं कि चलो लाइनेक्स के अंदर सिस्टम रिसोर्सेज कैसे पता करते हैं, तो आपको तीनों बताने के, सर सबसे पहले तो रैम को पता करने के लिए ये कमांड, सीपीयू को पता करने के लिए ये कमांड, हार्ड डिस्क को पता करने के लिए ये कमांड। तो जब भी सामने वाला सिस्टम रिसोर्स के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको जवाब कितने देने हैं, 3 जवाब देने हैं, रैम पता करने की कमांड, सीपीयू पता करने की कमांड और हार्ड डिस्क पता करने की कमांड, 3 कमांड्स का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो मैंने आप कौन सी बता दी आपको पहले, एलएस सीपीयू। तो एलएस सीपीयू से किस रिसोर्स के बारे में आप पता कर सकते हो, मोबाइल फोन बंद कर दो सर, एलएस सीपीयू से किस कमांड के बारे में पता कर सकते हैं, किस रिसोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो अब हम पता करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क कौन सी यूनिट है कंप्यूटर की, बेटा स्टोरेज यूनिट। आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, मोबाइल फोन के अंदर भी स्टोरेज आता है कि सर इसमें 1 जीबी का स्टोरेज है, किसी में 512 जीबी का स्टोरेज है। तो मोबाइल फोन के अंदर भी स्टोरेज यूनिट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज मोबाइल फोन इटसेल्फ इज अ कंप्यूटर। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, मोबाइल फोन को अगर मैं कंप्यूटर बोलूं तो क्या मैं सही हूं कि गलत हूं, बिल्कुल सही हूं। और इस मोबाइल फोन के अंदर क्या ये तीनों रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, इसके अंदर रैम है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसके अंदर स्टोरेज है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसके अंदर सीपीयू है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। सो मैंने पहले दिन से बोल रहा हूं कि मोबाइल चलता फिरता आपका क्या है, एक कंप्यूटर है, चलता फिरता आपका एक सर्वर है, ठीक है ना। तो चलो अब अगला हम कौन सा रिसोर्स पता करने जा रहे हैं, हार्ड डिस्क का पता करने जा रहे हैं। तो हार्ड डिस्क के लिए अब कमांड है हमारे पास डीएफ, कमांड कौन सी है, डीएफ। डी का मतलब डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो डी का मतलब डिस्क और एफ का मतलब फ्री, कि डिस्क फ्री, डिस्क के अंदर कितनी जगह खाली है वो किस कमांड से हम पता कर सकते हैं, डीएफ कमांड से। तो चलो अब मैं यहां पर डीएफ कमांड चला के आपको बताता हूं, कंट्रोल एल प्रेस किया, मैंने डीएफ किया, डीएफ मतलब डिस्क फ्री। अब जैसे ही मैंने डिस्क फ्री किया तो इसने मेरे को कुछ लिस्ट दी, जो मेरे को कुछ पता चल रहा है कि एसडीडी और कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं ये बाइट में पता चल रहे हैं, इसलिए आपको यहां पर डिस्क फ्री डैश कैपिटल एच लिखना है। ये डैश कैपिटल एच क्या होता है ये मुझे नहीं पता, तो डीएफ के बाद में मैं क्या लिखूंगा, डैश डैश हेल्प, ठीक है ना। तो डैश डैश हेल्प में स्मॉल एच का मतलब, स्मॉल एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल और कैपिटल एच का मतलब होता है प्रिंट साइज इन पावर ऑफ गीगाबाइट्स।
ठीक है ना। तो आप जब भी कोई मोबाइल फोन लेने जाते हो तो आप जीबी में बात करते हो कि मेरे को 512 जीबी वाला फोन चाहिए कि 1 जीबी वाला चाहिए, कि आप किस में बात करते हो, आप जीबी में बात करते हो। तो ह्यूमन रीडेबल की यूनिट कौन सी हो गई जो हम समझ सकते हैं, वो लंबे नंबर समझ सकते हैं कि हम जीबी में समझ सकते हैं, जीबी में। इसलिए एच मतलब ह्यूमंस, एच मतलब ह्यूमंस। ह्यूमन कौन होते हैं, इंसान। इंसानों को क्या बोलते हैं, ह्यूमंस। तो उसी ह्यूमन का एच आया, ठीक है ना। तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई ये डिस्क फ्री कमांड उसने ऐसी दे दी मेरे को कि जो ह्यूमन के समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं इसी लाइनेक्स को बोलूंगा कि भाई डैश एच मतलब इसी जानकारी को ऐसे बताओ गीगाबाइट के फॉर्मेट। अभी कहीं पे भी इन नंबर्स के आगे जीबी वीबी लिखा हुआ है क्या? ये नंबर जो आ रहा है 24871164, लास्ट में कहीं जीबी वीबी कुछ लिखा हुआ आ रहा है क्या? तो आप इस यूनिट को समझ पा रहे हो, इसकी कैपेसिटी को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो अब मैं इसको समझने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एच। एच मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सो नाउ अब आप देखना, अब वही नंबर किस में कन्वर्ट हो गए, जी में कन्वर्ट हो गए। जी मतलब गीगाबाइट। आप फोन यार, आप थोड़ा सोचो, आप फोन लेने जाते होंगे कभी ना कभी मम्मी पापा के साथ में, या आप अपने अपना भी फोन खरीदने गए होंगे। आप बोलते हो ना दुकानदार को कि भाई जीबी वाला दे दो मुझे, इतना जीबी स्टोरेज होना चाहिए। बात किस में करते हो आप, गीगाबाइट में करते हो कि नहीं करते हो? सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रीडेबल यूनिट, जो ह्यूमन समझ सके। तो आप देखो ये स्लैश डेव एसडीडी, इसमें मेरे पास कितना जीबी अवेलेबल है, 1 टेराबाइट की मुझे डिस्क स्पेस अवेलेबल, 1 टेराबाइट 1 टीबी, ठीक है ना। और बाकी देखिए मेरे पास कुछ ड्राइव्स हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी यहां पर दी हुई है। मेरे पास एक सी ड्राइव है जो कि 255 गीगाबाइट का है, और मेरे पास डी ड्राइव है जो कि 1 टेराबाइट की मेरे पास ड्राइव है, ठीक है ना। तो आपसे आपसे पूछा जाए कि अगर आपको हार्ड डिस्क की स्पेस चेक करके बताओ तो तुरंत अपने को कौन सी कमांड चलानी है, डीएफ डैश कैपिटल एच, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसके अंदर बेटा ये इसको लिख देता हूं, ठीक है ना, और रेड कलर करके लिखूंगा डीएफ डैश कैपिटल एच, ठीक है ना। तो डी स्मॉल में और ये बाकी कैपिटल एच, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि पीपीटी से आपको तुरंत पता चल जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें क्या पता करना है, अपने कंप्यूटर का रैम। ये जो चिप है ना, ये हमारे कंप्यूटर की क्या है, रैम। तो आज ही जाना अपने घर पे अपना फोन स्क्रू ड्राइवर उठाना, खोलना और देखना कि यार ये चिप निकलती है कि नहीं। 100% निकलेगी, इसके बगैर तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके बगैर तो आप यूं समझ लो कोमा में चले जाओगे, आपकी याददाश्त फ्लश हो गई। ये इट्स अ मेमोरी। अगर मेमोरी चली जाए तो क्या आप उठ पाओगे? आप सब कुछ भूल जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे बेसिकली। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी दिस मेमोरी इज अवेलेबल एंड इट इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इफ यू रिमूव दिस मेमोरी योर कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर रैम पता करने के लिए अब बेटा यहां पर फ्री कमांड है, ये 3 कमांड बताइए, 17, 18 और 19 नंबर की कमांड। आज इसी पे फोकस करना है आपने, ठीक है ना। तो अगली कमांड 18 नंबर वाली कमांड है फ्री। तो फ्री कमांड चलाते हैं, चलो फ्री, और मैंने इंटर किया। अब ये फ्री कमांड में भी उसने कुछ दे दिए नंबर्स जो हमारी समझ में के बाहर है, हमें समझ में हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो हम क्या लगाएंगे इस कमांड के आगे, डैश कैपिटल एच। एच फॉर ह्यूमन रीडेबल, इंसान समझ सके ऐसे नंबर्स को बताओ। इंसान क्या समझ रहा है, गीगाबाइट समझ रहा है। इंसान क्या समझ रहा है, ह्यूमंस क्या समझ रहे हैं, टेराबाइट समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइक इस तरीके से हमने किया। अब यहां पर वो फ्री कमांड में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैं भूल गया। तो किसी भी कमांड के लास्ट में आपको क्या लिखना है, डैश डैश है। लाइनेक्स की हजारों कमांड्स हैं, और उन कमांड्स के बाद में क्या ऑप्शन लिखना है, कभी आप भूल जाओ अनिरुद्ध, या आप कभी भूल जाओ तो उस कमांड के आगे क्या लिखोगे, पीछे क्या लिखोगे, डैश डैश हेल्प आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने भी क्या लिखा, डैश डैश हेल्प। अब ये जो है ना, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। इसमें से एक ऑप्शंस यहां पर आप देखोगे दिस फ्री डैश, और यहां पर शो आउटपुट इन मेगाबाइट्स। और ये देखो ये एच स्मॉल में भी है। उधर उधर कमांड में कैपिटल एच लिखना पड़ रहा है, कौन सी कमांड में फिर से देख लेते हैं। उधर डीएफ कमांड में कैपिटल एच लिखना पड़ रहा है, मगर इधर फ्री कमांड में यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं,
फ्री डैश स्मॉल एच, ठीक है ना, और ये फ्री स्मॉल में लिखा, और ये मैंने इसको कलर रेड कर दिया ताकि तुरंत ये पकड़ में आ जाएगा। अब इसको देखो पीपीटी को, ठीक है ना। तो डीएफ कमांड में कैपिटल एच लिखना है और फ्री कमांड में स्मॉल एच लिखना है, ठीक है ना। तो चलो यहां पर हम गए, ये कमांड में क्या चलाई मैंने, फ्री डैश क्या लिखना है, स्मॉल एच, तो मैंने स्मॉल एच लिखा, एंटर किया। तो अब ये मुझे बता रहा है, इसमें से आपको दो उसने चीजें बता रही है, एक तो मैम बता रखा है और एक स्वैप बता रखा है। तो अपने को कौन सी लाइन देखनी है, मैम वाली। मैम मतलब मेमोरी, ये चिप काय की है भाई, ये मेमोरी है, और इस मेमोरी की देखो ये टोटल बता रहा है कि 7.7 जीआई, जीआई मतलब गीगाबाइट। तो ये जो रैम है अभी मैंने आपको दी थी, सबने ऑब्जर्व कर रहा था, इस पे कितना लिखा हुआ आ रहा था, जीबी लिखा हुआ आ रहा था। दिस मेमोरी इज 4 गीगाबाइट, और मेरे लैपटॉप में 7.7 जीआई लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे लैपटॉप में जो रैम है, क्या वो 7.7 जीबी वाली है कि 8 जीबी वाली होगी, बताओ। मेरे लैपटॉप में मैंने अभी जस्ट 15 मिनट पहले बोला है कि भाई ये जो रैम है ना 4 जीबी है, 4 का जस्ट डबल करो 8 की होगी। क्या 7.7 जीबी का कोई रैम मॉड्यूल होगा, क्या नहीं होता है। तो ये भले ही बता कितना रहा है अपने को, यहाँ पर 7.7 बता रहा है, बट एक्चुअल में जब इस लैपटॉप को खोल के वो रैम निकालूंगा और उस पर क्या लिखा होगा, 7.7 लिखा हुआ होगा कि 8 जीबी लिखा हुआ होगा, भाई 8 जीबी लिखा होगा, क्योंकि कुछ स्पेस कंप्यूटर अपने लिए रिजर्व कर लेता है चलने के लिए, ठीक है ना। कुछ जगह तो उसको भी चाहिए कंप्यूटर के ओएस को, भाई थोड़ी रैम मेरे को भी दे दे चलने के लिए। ओएस क्या बोलेगा रैम को, भाई थोड़ी जगह मेरे को भी दे दे, कितना 0.3 जीबी मेरे को भी दे दो चलने के लिए। तो थोड़ी जगह किसको चली जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चली जाती है, समझ में आया। तो रैम किस यूनिट में होती है, मल्टीपल यूनिट्स में, टू के उनके डबल डबल यूनिट में होती है। अगर 2 गीगाबाइट की रैम होगी तो टू के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी मिलेगी, 4 की डबल, 8 की डबल, 16 की डबल, 32। तो समझ में आ गया। तो यहां पर तो मेरे इसमें तो ये 7.7 बता रहा है, तो बताओ मैं अगर अपना लैपटॉप खोल के अगर ये रैम निकाल के बताऊं आपको, तो कितने जीबी की होगी, 8 की होगी, समझ में आ गया। तो ये 0.3 जीबी का डिफरेंस है, ये कहां चला गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने, लाइनेक्स ने अपने लिए रिजर्व कर लिया चलने के लिए, कि भाई मेरे को भी तो जगह दे, मेरे को भी तो चलने के लिए स्पेस चाहिए। तो बेसिकली वो स्पेस ओएस ले लेगा, समझ में आया। तो बस आज आपको यही करना है। अब आपसे मैं अगली बार कभी भी मैं आपसे पूछूं कि चलो अपने अपने लैपटॉप के रिसोर्सेज के बारे में बताओ, तो आपको मेरे को 3 चीजें बतानी कि सर इसमें रैम इतना है, सर इसमें हार्ड डिस्क कितना है, सर इसमें सीपीयू इतना है, ठीक है। ये आज की क्लास के लिए इतना ही है।